हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन, नेचर, स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, बात करते हैं। इससे पहले हमारा ये यूट्यूब चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट को लगभग कवर कर लिया है। टोटल 28 वीडियो में हमने पूरे के पूरे ज्यूरिस्प्रूडेंस को कवर किया है। क्या उसकी इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, नेचर है, स्कोप है और क्या उसकी स्कूल्स हैं, सोर्सेस हैं, इन सभी टॉपिक को कवर कर लिया है। और यदि आप देखना चाहें तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ हमने एक एक टॉपिक को डिस्कस किया हुआ। बात करते हैं आज के टॉपिक की। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम देखेंगे डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। बोला है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कि अपने देश में डेमोक्रेटिक कंट्री को अच्छे तरीके से स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें चाहिए सोसाइटी जो कि बेस्ड करे ऑन द फेयरनेस, रिजनेबलनेस और जस्टिस। ठीक है, कि सभी के साथ क्या हो, फेयरनेस ट्रीट हो, रिजनेबलनेस हो, तर्कसंगता हो और न्याय जो है वो सभी को मिले। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो स्ट्राइव करता है, डेवलप करता है हमारा रूल ऑफ लॉ को और रेगुलेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन एंड गवर्नमेंट, कि क्या रिलेशन है हमारा सिटीजनशिप में, सिटीजन का और गवर्नमेंट का क्या रिलेशनशिप है, इसकी बात करता है। और प्रोटेक्ट करता है कॉमन मैन फ्रॉम आर्बिट्रेरी डिसीजन ऑफ ऑफिशियल्स। बात करते हैं, बोलता है इट कंसिस्ट, ये क्या है, कंसिस्ट करता है, ठीक है, कंसिस्ट करता है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन और इट्स प्रोग्राम एंड पॉलिसी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रिस्पेक्ट द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। ठीक है, और एक किस तरह एक्ट करता है, एक एक्टर की तरह एक्ट करता है। मतलब फॉर एग्जांपल दिया है उन्होंने कि जैसे कि हमारी एजेंसी है, इंस्ट्रूमेंटैलिटी है, ठीक है, ऑफ द स्टेट है। ठीक है, जहां पर क्या करता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो है वो एक्शन करती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली डील करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज से डील करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से डील करता है। ठीक है, बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो बेसिकली एक ऐसा लॉ है जो रेगुलेट करता है एक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के द्वारा एक्शन लिया जाता है उसको रेगुलेट करता है और एजेंसीज के द्वारा। बोला एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, वो ट्राई करता है डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन द पब्लिक एंड गवर्नमेंट बाय द रेगुलेटिंग इटसेल्फ, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, जो ट्राई करता है किसका, डेवलप अ रिलेशनशिप, किसका, पब्लिक का और गवर्नमेंट का, एक जनता और सरकार के बीच में क्या रिलेशन है, उनके बीच में कैसा रिलेशन है, उसको डेवलप करता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है एज पर द इंडियन पर्सपेक्टिव ऑलमोस्ट क्या है, जज मेड लॉ है, जो जुडिशरी के द्वारा दिए गए डिसीजन होते हैं उस पर डिपेंड करता है। इट बिकॉज, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है, केस टू केस, जैसे गाइडलाइन अलग अलग आती है ना, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये डिसीजन दे दिया, ये डिसीजन दे दिया, उसी प्रकार बोला है ये जो चेंज होता रहता है। और इट कंटेन ऑल एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, और ये कंटेन करता है सारे ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। ठीक है, और वर्क जो लेजिस्लेटिव के द्वारा किए जा रहे हैं, मतलब लेजिस्लेटिव का क्या काम है, लॉ को बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को एग्जीक्यूट करना। तो एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया जाएगा, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के द्वारा किया जाएगा। और बोला है डेलीगेट करता है पावर गिवन थ्रू द लेजिस्लेचर बट इन द लिमिट इट कैन ऑल्सो वर्क द एग्जीक्यूटिव एज इट एनफोर्स द लॉ एंड इम्प्लीमेंट द लॉ। ठीक है, जो कि क्या करता है, एनफोर्स करता है लॉ को और इंप्लीमेंट करता है। मतलब जैसे कि एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, लॉ को जो बनाया है लेजिस्लेचर ने उसको क्या करना, एग्जीक्यूट करना और एनफोर्स करना। ठीक है, तो बोला है वही काम हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज करती हैं। और इसमें क्या है, रोल ऑफ जुडिशरी का भी बहुत बड़ा रोल है कि क्विक डिसीजन लिए जाते हैं, जुडिशियल रिव्यू किया जाता है ऑफ द एक्शन ऑफ द कॉन्ट्रेरी ऑन द डिसीजन। ठीक है, फिर बात करी जाती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो मे बी आइडेंटिफाई किया जाता है 4 बेसिस पर। किस प्रकार, पहले तो बोला चेकिंग की जाएगी कंस्ट्रक्टिव और एब्यूजिव पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। जो भी पावर किसे दी गई है, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को दी गई है, वो किस तरह से अपनी पावर का यूज कर रहे हैं, किस तरह से मिसयूज कर रहे हैं, उन सभी को के ऊपर क्या है, निगरानी रखी जाती है, चेक रखा जाता है और इंश्योर करता है सिटीजन अ जस्ट एंड फेयर सोल्यूशन और डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट, कि
डिस्प्यूट किस तरह से, यदि सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में कभी भी कोई क्लैश हो जाता है तो वो किस तरह से उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करता है। बोला जो भी नागरिकों में विवाद हो रहा है उसका उचित और निष्पक्ष समाधान जो है वो ये बताता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज कर्टेनिंग ऑफ द राइट ऑफ सिटीजन, ठीक है। और फिर बोला है अकाउंटेबिलिटी है पावर्स की, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पास क्या पावर दी गई है वो उन पावर्स के लिए भी क्या है, जिम्मेदार है। किसके लिए? क्योंकि होता है ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में किसी भी डिपार्टमेंट में ले लीजिए कि एक ऑफिस के ऊपर क्या है कोई दूसरा, मतलब हेड ऑफ द ऑफिस कोई और होता है, जैसे कि हेड करके एक दूसरे पर कंट्रोल बनाए रखते हैं कि उसको क्या हो, जो उसे पावर दी गई है वो अच्छी तरीके से उनका यूज कर सके। बोला इंश्योर करता है, ये प्रोटेक्शन देता है सिटीजन ओवर द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज क्या क्या एक्शन ले रही है उस बात के लिए बोला है कि आर्बिट्रेरी एक्शन, और ऑल्सो फोकस करता है जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एक्शन और डिसीजन टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन टू फुलफिल द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और मेन ऑब्जेक्ट क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, कि मेन ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा क्या एक्शन लिया जा रहा है उसको प्रोटेक्ट करता हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। बात करते हैं कुछ एक डेफिनेशंस की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो रिलेट करता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से, और कैन बी डिफाइन किया है इसको जो गवर्न किया, विच गवर्न, जो गवर्न होता है एक्टिविटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, की जो कि एक्टिविटी करती है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, ठीक है, उसको गवर्न करता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। बोला है पहले तो इतना बोल दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, एक ऐसा लॉ है जो कि रिलेट करता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से, और इसको डिफाइन किया है कि ऐसा लॉ जो गवर्न करता है एक्टिविटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसीज एंड गवर्न इंक्लूडिंग एक्शन रूल मेकिंग एडजुडिकेशन, ठीक है। क्या इंक्लूडिंग एक्शन किसके द्वारा, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के द्वारा जो एक्शन लिए जा रहे हैं, रूल मेकिंग एडजुडिकेशन और द एनफोर्समेंट ऑफ पर्टिकुलर एजेंडा। बात करते हैं कुछ एक डेफिनेशंस की, तो मैनी स्कॉलर्स ने, अलग अलग स्कॉलर्स जो है उन्होंने डिफरेंट डेफिनेशंस दी है ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। जो हमारे के.बी. डेविस जो है उनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो रिलेट करे पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, की ऐसा लॉ जो रिलेट करता है आपका पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी से, और इंक्लूड करता है स्पेशली द लॉ जो रिलेट करे रिलेटेड टू द जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। और जो दूसरा है हमारे अकॉर्डिंग टू आइवर जेनिस जो है उन्होंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है जो रिलेट करता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से। इन सभी में घुमा फिरा के वही बातें बोल दी गई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, जो रिलेट करता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन से, जो हेल्प करता है किस लिए, डिटरमाइन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन पावर एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है वो किस तरीके से अपना पावर का यूज कर रही है, उनको ऑर्गेनाइज कर रही है, उनकी क्या ड्यूटी है, क्या उनको वो फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है, और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की बात करता है। आइवर जेनिस ने ये कहा। फिर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एफ.जे. फोर्ट जो है वो क्या कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंसिस्ट ऑल लीगल रूल, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाला कंसिस्ट करता है ऑल लीगल रूल विच हैव अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, जिसका क्या है अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है कि वो फुलफिल करना है पब्लिक लॉ को, ठीक है। और ये टच होता है लेजिस्लेचर और जुडिशरी, मतलब इसका जो है वो काफी ज्यादा संबंध है, रिश्ता की रिलेशन है आपका लेजिस्लेचर के द्वारा और जुडिशरी के द्वारा। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट देखते हैं तो हमारे 3 ऑर्गन है, एक तो हमारा लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉ को बनाता है, एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूट द लॉ, जो हमारा लागू करता है लॉ को, और जुडिशरी जो काम करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ का। बोला है इसी प्रकार से इसका रिलेशन जो है लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के साथ जो है वो बना है। फिर हम देखते हैं कुछ एक क्या है, देयर आर अदर रूल, कुछ एक रूल है जो गवर्न करते हैं आपके जुडिशियल एक्शन से, इंश्योरिंग रिट। जैसे कि हम देखते हैं कहीं भी पर्यावरण से रिलेटेड कोई मुद्दा आता है या कोई भी ऐसा मैटर आता है जो पब्लिक से डील करता है, तो
क्या करता है, हम आर्टिकल 32 में जाके सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करते हैं और 226 में जाके हाई कोर्ट में क्या करते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन। किसके द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के द्वारा रिट फाइल करी जाती है या तो उनके अगेंस्ट करी जाती है, ठीक है। और रूल जो कि परमिट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी टू द एक्सरसाइज ऑफ द जुडिशियल पावर, कि किस लिए, कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं आपका जुडिशियल पावर को, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द लॉ किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑस्टिन क्या कहते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज to determine and the mode which the sovereign power shall be exercised। बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो प्रशासनिक कानून है ये उन तरीकों को निर्धारित करने के लिए जो है जिसमें संप्रभु शक्तियों का प्रयोग जो है किया जाता है, या सीधे या अधीनस्थ द्वारा, मतलब या तो गवर्न किया, या तो एक्सरसाइज किया जाता है पावर को डायरेक्टली या तो सबऑर्डिनेट तरीके से, ठीक है। फिर बोला है अकॉर्डिंग टू हमारे प्रोफेसर H.W.R. वेट जो है वो ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ लॉ, एक ऐसा लॉ है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, पावर ऑफ द गवर्नमेंट को, जो भी पावर दी गई है गवर्नमेंट में काम कौन करेगा, सरकार। ऐसा तो है नहीं कि एक बड़ा सा जो है वो एक बड़ा सा ऑफिस बना दिया जिसको नाम दे दिया जी सरकार। सरकार किससे काम करती है, वहां के काम करने वाले लोगों से, पब्लिक से डील करती है, ठीक है। मतलब बोला है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो डील करता है, हमारा लॉ एक ऐसा लॉ है जो कंट्रोल करता है हमारा पावर ऑफ द गवर्नमेंट से, ठीक है। ये था हमारा कुछ एक डेफिनेशन। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द डाइसी। डाइसी क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक कानून जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दैट डिनोट द पार्ट ऑफ द नेशन लीगल सिस्टम, ठीक है, जो कि क्या है, डिनोट करता है आपका नेशन लीगल सिस्टम से, और जो डिटरमाइन करता है आपका लीगल स्टेटस एंड लाइबिलिटी ऑफ द ऑल स्टेट, कि क्या लीगल स्टेटस है और क्या लाइबिलिटी है किसकी, स्टेट ऑफिसेस की, कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस में लोग बैठे हुए हैं, जो अथॉरिटीज बैठी हुई है, उनकी क्या लाइबिलिटी है, उनका क्या लीगल स्टेटस है, और वो क्या अपनी लाइबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बोला है विच डिफाइन द राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, कि वो क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल इन डीलिंग विद द पब्लिक ऑफिशियल। बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव, पहले तो बोल दिया उन्होंने कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो डिनोट करता है पार्ट ऑफ द नेशंस लीगल सिस्टम, कि किस तरीके से नेशन का लीगल सिस्टम है, और जो क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है आपके लीगल स्टेटस एंड लाइबिलिटी को, और किसकी, ऑफिसेस की, मतलब स्टेट के ऑफिशियल्स जो बनाए गए हैं वो उनकी पावर स्टेटस एंड लाइबिलिटी की बात करता है, डिटरमाइन करता है, और जो कि डिफाइन द राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल, जो कि डिफाइन करता है हमारा राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल जो डील करते हैं पब्लिक ऑफिशियल से, और विच स्पेसिफाई द प्रोसीजर बाय विच दीज राइट एंड लाइबिलिटी आर एनफोर्स, कि जो ये राइट एंड लाइबिलिटी है उनको इन्फोर्स जो है किया जा रहा है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग, बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, एक ऐसा लॉ है जो रिलेट करता है किससे, पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, और जो इंक्लूड करता है हमारा प्रोसीजर ऑफ हाउ टू एक्सरसाइज द पावर एंड लिमिट ऑफ दोज पावर ऑफ द वे, ठीक है, द वे विच द पावर आर केप्ट इन those limit followed by the officials and remedy available to the public and when the right have encroached, ठीक है। बोला है कि प्रशासनिक कानून क्या है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, ऐसा लॉ जो किससे रिलेट करता है, पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, जो इंक्लूड करता है प्रोसीजर, किस तरीके से वो अपनी पावर को, मतलब प्रोसीजर प्रक्रिया से, कि किस तरीके से वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उनकी लिमिट क्या है, क्या ऐसा है कि उनको पावर दी गई है कि वो इस फला काम के को करेंगे, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो काम करेंगे, तो ऐसा तो नहीं किया जा रहा है कि कहीं काम हो रहा तो वो पैसे लेकर काम कर रहे हैं ना, क्योंकि वहां तो उनकी ड्यूटी बनती है, ठीक है। हाउ टू एक्सरसाइज पावर, किस तरीके से एक्सरसाइज करना है किसको, पावर को, और लिमिट ऑफ दोज पावर, और कितनी लिमिट है उन पावर की, और द वे ऑफ इन विच द पावर आर केप्ट इन दोज लिमिट, जो कि फॉलो किए जा रहे हैं उनके ऑफिशियल्स के द्वारा,
और यदि वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए क्या रेमेडी है पब्लिक के पास, वो इसकी बात करता है अनराइट हैव एनक्रोच। ठीक है, और फिर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सी के टेकवानी की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द ब्रांच ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। बोला है सी के टेकवानी जी कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, प्रशासनिक कानून क्या है, हमारी संवैधानिक कानून की एक शाखा है, कि एक ब्रांच है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, जो कि डील करती है हमारी विद द पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जो कि किससे डील करती है, पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से डील करती है। ये हमारी कुछ डेफिनेशन थी, इनको हमने देख लिया है। बात करते हैं हम कुछ एक हमारे नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, कि क्या नेचर है एंड क्या स्कोप है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोला है ग्रो हुआ है टाइम टू टाइम, बहुत ही धीरे धीरे बोला है ग्रो हुआ है, और इसका ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है कि किस तरीके से जो है उसका महत्व जो है वो बढ़ा है। ठीक है, और मोस्ट आउटस्टैंडिंग फिनोमिना हो गया आजकल के टाइम में इसका कंसेप्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कंसेप्ट जो है वो काफी ज्यादा मोस्ट आउटस्टैंडिंग फिनोमिना है, क्योंकि हम अभी बात करते हैं वेलफेयर स्टेट की, आजकल हम क्या बात करते हैं, एक कल्याणकारी राज्य की। ठीक है, और नॉलेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफिशियल्स के लिए भी, और एज जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैरिंग ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं किसको, एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं एज फॉर द स्टूडेंट ऑफ लॉ। ठीक है, फिर बात करते हैं कि हमारे क्या कुछ नेचर है, नेचर एंड स्कोप, कि प्रशासन कानून की प्रकृति और दायरा कितना है। ठीक है, तो नॉट अ कॉडिफाइड लॉ, आप देखते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो नॉट कोडिफाई है, जिस तरह से हमारा आईपीसी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉडिफाइड लॉ बनाए गए हैं, पूरा पर्टिकुलर लिखा है कि इस फला वाला सेक्शन में ये चीजें जो है वो दी गई हैं, तो वैसे वाली चीजें जो है यहाँ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में नहीं दी गई हैं। ठीक है, ये ओनली बेस करता है किस पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पर। और जज मेड लॉ बोला गया है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जुडिशरी के द्वारा दिए गए डिसीजन पर जो है वो की पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, इट इज एसेंशियली अ जज मेड लॉ, क्योंकि ये ब्रांच है किसकी, पब्लिक लॉ की, जो डील करता है किससे, कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेलीगेशन ऑफ द पावर से। ठीक है, फिर बात करते हैं डील विद ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो डील करता है किससे, ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, मतलब कि जो हमारा प्रशासनिक कानून है वो प्रशासनिक से जो है वो डील करता है, एंड पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से डील करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि कंसर्न करता है विद ऑफिशियल एक्शन, कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कौन आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज आती हैं, जो कि डील करता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से, और एडमिनिस्ट्रेशन में कौन होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज होंगी। बोला है वो किस तरह से एक्शन ले रहे हैं उससे कंसर्न करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ प्राइमरली कंसर्न विद द ऑफिशियल एक्शंस एंड द प्रोड्यूसर फॉर प्रोड्यूस बाय विच ऑफिशियल्स एक्शन, कि उनके द्वारा कौन सा एक्शन जो लिया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, माइनॉरिटी एक्शन एंड प्योर एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि बोला है जो प्रशासनिक कानून है मुख्य रूप से जो आधिकारिक कार्यवाही या उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा आधिकारिक कार्यवाही की जाती है। ठीक है, और फिर बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, ये हमारा कंट्रोल मैकेनिज्म है, कि नियंत्रण बनाए रखता है। कि आप देखते हैं कि जब भी जैसे कि एक ऑफिस है तो उसके, जैसे कि हम लोअर कोर्ट की बात कर लेते हैं तो सब डिवीजन, जैसे कि हमारे सबऑर्डिनेट लोअर कोर्ट होते हैं। ठीक है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हमारे जुडिशरी का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल अलग है। ये जो है वो एक पार्ट है पब्लिक लॉ का, एडमिनिस्ट्रेटिव। बट मैं फॉर एग्जांपल करके दे रही हूं, जैसे कि क्या होता है, जुडिशरी का एग्जांपल तो रहने देते हैं, कुछ और लेते हैं कि कोई भी जैसे कि एसडीएम हो गए, ठीक है, उनके जैसे कि उनको कंट्रोल कौन करते हैं, हमारे डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, उनको डील कौन करते हैं, उनके ऊपर के, जैसे कि बोला इस तरह से हायरार्की बनी हुई है जो एक दूसरे ऑफिसर्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये इंक्लूड करता है कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू बाय विच द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आर केप्ट विद इन द बाउंड और विच एंड मेड इफेक्टिव। ठीक है, फिर बोला है कि जिसमें नियंत्रण तंत्र और न्यायिक समीक्षा शामिल है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है उसकी सीमा के भीतर जो है वो रखा जाता है और प्रभावी बनाया जाता है।
ठीक है। फिर बात करते हैं अथॉरिटीज की। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो डिराइव हुआ है अथॉरिटी से और एंड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूटरी लॉ से, ठीक है। और राइट की बात करते हैं तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो रिलेट करता है इंडिविजुअल राइट से एज वेल एज अ पब्लिक नीड और इंश्योर इन ट्रांसपेरेंसी, ओपन ऑनेस्ट गवर्नेंस एंड विच इज द मोर पीपल फ्रेंडली। बोला है कि इसमें क्या दिए जाते हैं, पब्लिक के कुछ राइट होते हैं जो कि और कुछ ड्यूटी होती है किसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की, जो उन्हें फुलफिल करनी पड़ती है, ठीक है। बोला है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो रिलेट करता है किससे, इंडिविजुअल के राइट से, साथ ही साथ एक व्यक्तिगत अधिकारों के साथ साथ वो ये देखता है कि पब्लिक को क्या नीड है, उसे उस पब्लिक की नीड के अकॉर्डिंग जो है उसे काम करना पड़ता है, ठीक है। जो मीन्स और एंड मीन्स और द एंड, बोले स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, इज नॉट एन एंड इटसेल्फ बट इट इज अ मीन, बट एक साधन है, ठीक है। फिर बोला है एमरजेंस एंड द डेवलपमेंट, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है एमर्ज हुआ है और डेवलप हुआ है wherever and whenever any person become the victim of arbitrary exercise of the public power। बोला है कि ये कब जो है वो उभरता है और कब ये एमर्ज हुआ है और किस तरीके से ये डेवलप हुआ है, जब आप देखते हैं कि पब्लिक अथॉरिटी को जो पावर दी गई है वो उनका सही से यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनको मनमानी आर्बिट्ररी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो पावर को, और उसका शिकार कौन होते हैं, हम जैसे नॉर्मल लोग, ठीक है, नॉर्मल पीपल जो होते हैं, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो ब्रांच नहीं है फिलॉसफी की, फिलॉसफी ऑफ लॉ नहीं बट एक सोशियोलॉजी ऑफ लॉ है, क्योंकि ये डील करता है हमारा सोसाइटी से और पब्लिक से, ठीक है। और बोला है ब्रांचेस विच गवर्न, एक ऐसी ब्रांच है जो कि गवर्न करती है किसको, बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, इट इज अ बॉडी ऑफ लॉ, एक बॉडी है किसकी, लॉ की, जो गवर्न करता है एक्टिविटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की द्वारा एक्टिविटी की जाती है उसको गवर्न करता है, एंड ऑफ द गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट एजेंसी जो है, गवर्नमेंट एजेंसी एक्शन इंक्लूडिंग रूल मेकिंग और रूल एडजुडिकेशन और एनफोर्समेंट ऑफ द स्पेसिफिक रेगुलेशन एंड रिलेटेड एजेंडा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये जो है हमारा नेचर एंड स्कोप जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। इसी तरीके से हम देखेंगे और हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे, जिस तरह से हमने जूरिस्प्रूडेंस को भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। जाते जाते दोबारा से कहूंगी कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उनको भी देख लीजिएगा, जहां हमने जूरिस्प्रूडेंस को लगभग कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।